लॉयड के धमाकेदार अटैक के बाद गुसार में और उसकी पलटन की हालत खस्ता हो चुकी थी, लेकिन तभी लॉयड फिर से रैन के पास जाता है और उसका चेहरा हील कर देता है क्योंकि उसने अपनी जीभ काट ली थी ताकि वो लॉयड के बारे में गुसार में को कुछ ना बताए। अब बचे हुए थे तो कुछ डीमंस और गुसार में का कोई भी अता पता नहीं था। उसके साथ ही परेशान होते हैं कि कहीं गुसार में हार तो नहीं गया। इतने में ये बोलने वाले को गुसार में जलते हुए लावा में लात मारकर फेंक देता है, जो कि लॉयड के अटैक से ही बना था, और बोलता है अपनी गैंग से कि क्या तुम लोग भूल गए हो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। उधर लॉयड रैन को असैसिन गिल्ड के साथ जाने को बोल चुका था क्योंकि वो यहाँ अकेले ही ये सब संभाल लेगा, जिसके लिए रैन तैयार तो नहीं थी लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। अब सारे डीमन गुसारमे के ऑर्डर पर असैसिन गिल्ड का पीछा कर रहे थे क्योंकि असैसिन गिल्ड छुपने में काफी ज्यादा अच्छा है और अगर एक बार वो छुप गए तो ये सारा प्लान बेकार हो जाएगा। लेकिन भागते हुए डीमंस पर लॉयड एक धमाकेदार अटैक फिर से कर देता है और अब गुसार में और लॉयड आमने सामने थे। दो डीमंस डायरेक्ट अटैक करते हैं लॉयड के ऊपर और साथ में गुसार में कर्ज स्पीड से लॉयड को मारने का ऑर्डर देता है, जो कि उसके हैवी ड्यूटी बैरियर को भी क्रॉस कर रहा था, जिसका लॉयड को अंदाजा ही नहीं था और वो सोच में पड़ जाता है। पर ग्रिम चिल्लाता है कि जल्दी से डॉज करो और वो स्पीच सीधा दूसरे डीमंस को लग जाती है। एनालिसिस क्लास स्पेल से लॉयड अब कर्ज स्पीच का डीमंस पर क्या असर होता है वो चेक कर रहा था और एनालाइज करता है और उसका जवाब था कार्डियक अरेस्ट, मतलब स्पीच दिल की धड़कन रोक देती है। लेकिन ग्रिम चिल्लाता है और बोलता है कि अगर पढ़ लिया हो तो जल्दी से भागें यहाँ से, क्योंकि जिसने ये किया है उसके लिए उसे स्पेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका माना डायरेक्टली ही काम करता है। और ये एबिलिटी क्रो, रैन और पाजू जैसे डीमन को मिला जुला के कॉम्बिनेशन बनाकर मिलती है। और बात ये है कि जब भी एक बैरियर बनता है तो वो आपके ऊपर होने वाले सारे सॉलिड अटैक को तो आसानी से रोक सकता है, लेकिन माना जैसे अटैक जो कि एक लिक्विड की तरह होते हैं उन्हें रोकना आसान नहीं होता। और इसीलिए ये खतरे की बात है क्योंकि गुसारमे के सारे अटैक लॉयड के लिए खतरनाक थे क्योंकि वो लिक्विड की तरह थे और सीधा उसके दिल को चीर सकते हैं। लेकिन गुसारमे अपनी पलटन की कमजोरी को देखकर परेशान होता है क्योंकि एक तो वो लोग बेवकूफ हैं, ऊपर से उन पर मैजिक का असर भी होता है। ग्रिम बताता है डीमंस की क्लास या लेवल होते हैं, टोटल 10 हैं, जिसमें जो 10 लेवल पे होते हैं वो टोटल कचड़ा होते हैं और इसीलिए उन पर मैजिक का इफेक्ट होता है। लेकिन पाजू 8th क्लास का डीमन था और ग्रिम 3rd क्लास का है, जिससे सोचकर लॉयड समझता है कि गुसारमे साइड 1st क्लास का होगा, लेकिन ये सच नहीं था। वो दूसरी दुनिया की रॉयल्टी है, यानी एक डीमन लॉर्ड, और वो इन 10 लेवल से काफी ज्यादा अलग है। और ये छोटे मोटे डीमंस तो उसके नौकर हैं और 100 अगर 1st क्लास डीमंस भी उसका सामना करेंगे तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो सच में तबाही का तूफान है। लॉयड बोलता है कि कोई बात नहीं, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन ग्रिम डरा हुआ था कि ये और भी ज्यादा बदतर है, तुम्हारा इससे कोई मुकाबला ही नहीं है और हमें मौका मिलते ही भाग जाना होगा। लेकिन लॉयड गुसारमे के पास पहुंच जाता है। गुसारमे पूछता है कि तुम चीज क्या हो। लॉयड बोलता है एक प्रिंस, शायद 7th प्रिंस, लेकिन ऐसा तो कुछ जेड की यादों में मैंने कुछ देखा नहीं। छोड़ो, मैं लगता है भूल गया, लेकिन अब लग रहा है कि तुम्हारी इच्छा है मुझसे मिलने की, मेरा मतलब जेड से मिलने की। लॉयड हाँ बोलता है कि मिलना तो था, लेकिन अब जब ये हो नहीं सकता क्योंकि तुमने सब बिगाड़ दिया तो चलो देखते हैं। गुसारमे बोलता है कि बात तो सही है, तुमने सच में सब बिगाड़ दिया, क्योंकि जरा नीचे देखो, तुमने मेरे बहुत सा नुकसान किया है, मेरे लोगों को मारकर। लॉयड तैयार होता है अटैक करने को कि तुम असैसिन गिल्ड का पीछा कर रहे हो, जो कि मैजिक की दुनिया के अच्छे लोग नए बन सकते हैं। गुसारमे बोलता है कि तुम उन ब्लाइटेड को भागने दे रहे हो जो कि हमारे लिए परफेक्ट बॉडीज हैं, तो ये साफ है कि तुम्हें ये नुकसान चुकाना पड़ेगा। और अब ये मामला बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। ग्रिम लॉयड को समय रहते भागने को बोलता है, लेकिन लॉयड प्लान करता है अगले अटैक करने का। हालांकि ग्रिम का डर भी सही था, ऐसा डीमन मैजिशियन के सामने वैसा ही है जैसा एक मछली को पानी से मारने की कोशिश करना। हो सकता है कि वो मर जाए, लेकिन ये साला कुछ अलग ही लेवल का डीमन है और ये हाई प्रेशर माना भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उसका नेचर ही है इससे लड़ने का। तभी एक छोटी सी पिन जो कि माना से बनी हुई थी गुसारमे लॉयड की तरफ फेंकता है और उस पिन के लगने के बाद लॉयड का हैवी ड्यूटी बैरियर भी टूट जाता है और एक के बाद एक सारी लेयर चटक रही थी, जिसे देखकर ग्रिम हैरान हो चुका था। गुसारमे बोलता है कि एक प्रिंस के पास इतना पावरफुल बैरियर, चलो देखते हैं कि ये और कितना झेल सकता है। और गुसारमे का नेक्स्ट अटैक में कई सारे बड़े बड़े पिंस थे जिन्हें वो एक के बाद एक उस बैरियर पर फेंक देता है, जिससे लॉयड लगातार भाग रहा था। चेज वॉर चल रही थी लॉयड के बैरियर के बीच में और गुसारमे के पिंस के बीच में, लेकिन गुसारमे टेलीपोर्ट होकर लॉयड के बैरियर को एक एक में तोड़ देता है और सारे पिंस को मर्ज करके लॉयड की तरफ फेंकता है। लॉयड सीस्मिक स्ट्रेचियर से एक बड़ा सा रॉक पिलर पानी से निकालता है, जिसकी मदद से वो उस अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर असैसिन गिल्ड और डीमन गैंग दोनों ही हैरान थे कि ये किस तरीके की लड़ाई चल रही है। लेकिन तभी डीमन और असैसिन गिल्ड को याद आता है कि डीमंस भाग रहे थे अटैक करने के लिए और असैसिन गिल्ड भागने के लिए गेट खोलने वाले थे बेबीलोन की हेल्प से। रैन लॉयड के लिए परेशान होती है। ग्रिम चलती फाइट में रोने लगता है और लॉयड उसे रोकता है कि रुको, मेरे पास एक प्लान है।
गुसार में हैरान था कि ये बच्चा बच कैसे गया। शायद मेरे पास जो टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है उसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है इसे रोकने का। लॉयड बोलता है कि ये एबिलिटी तुम्हारी नहीं है, लेकिन गुसार में बोलता है कि हाँ ये मेरी है, क्योंकि जेड तो कभी भी इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन मैंने ये किया। लगता है इंसानों को स्पेल चाहिए होते हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हमारे जैसे लोग इसके साथ ही पैदा होते हैं माना कंट्रोल करने के लिए। और शायद कुछ हैं जो हमारे जैसे ही हुए, लेकिन उनके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि वो उसे सही से इस्तेमाल कर सकें, और उन्हें ब्लाइटेड कहते हैं। जिसमें से जेड सबसे ज़्यादा अच्छा था, इतना कि उसकी आवाज़ मुझे दूसरी दुनिया में सुनाई पड़ गई। और वैसे भी हमें रोक क्यों रहे हो? असल में तो उनके ही लोगों ने उन्हें खुद से अलग कर दिया और उनसे नफरत की, तो उन्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे लिए वो मर रहे हैं और उनकी बॉडी हमारे लिए इस्तेमाल हो रही है। और वैसे भी ब्लाइटेड तभी काम का बनता है जब एक डीमन उन्हें कंट्रोल करता है। तो चलो मुझे दिखाने दो सेवंथ प्रिंस की ये बॉडी कैसे काम करती है। तो क्या करोगे? अब बचोगे, रोकोगे या फिर दुम दबाकर भागोगे? और चुटकी बजाते ही गुसार में एक पेन सीधा लॉयड के दिल के आर पार कर देता है और बोलता है कि सॉरी, तुम्हें तो मैंने कोई मौका ही नहीं दिया और मैंने तुम्हें मौत दे रहा हूँ, क्योंकि इससे कोई नहीं बच सकता। और एक के बाद एक सारे पिंस लॉयड की बॉडी के आर पार घुस जाते हैं। गुसार में बोलता है कि मैं अब से ये पावर कंट्रोल करता हूँ और इसे वही नाम दूंगा जो इस बॉडी का है, यानी शैडो वुल्फ। उधर डीमंस असैसिन गिल्ड पर टूट पड़े थे, जिससे गैलिया उन्हें अपने स्टिकी वेब से रोक लेता है। इसके बाद क्रो की कर्ज स्पेस से वो लोग नीचे जमीन पर घुस जाते हैं। बेबीलोन बड़ी मुश्किल से लेकिन महल का थोड़ा सा दरवाजा खोल देता है, लेकिन उनके निकलने से पहले वो डीमंस दोबारा कर्ज स्पेस से बड़ी आसानी से बच जाते हैं, जिसे देखकर गैलिया हैरान था। अब क्योंकि वो डीमंस हैं तो इतने तो पावरफुल होंगे ही कि तभी तालिया उन सबको एक बार देखकर अपने पैर पर अटैक कर देती है, जिसका असर सारे डीमंस पर हुआ था, जिसे देखकर असैसिन गिल्ड हैरान हो जाता है और डरने लगता है। और वो अपने साथियों को वहां से भागने को बोलती है और छुपने को भी। रैन पूछती है कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन डीमंस उसकी एबिलिटी देखकर अपने आप में हैरान हो रहे थे और अपने आप को दोबारा हील करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास रीजनरेशन एबिलिटी थी। पर किस काम की अगर तालिया एक के बाद एक खतरनाक अटैक अपने ऊपर करेगी, वो भी बिना रुके। तालिया अपने साथियों को जाने को बोलती है और प्रॉमिस करती है कि वो अपनी बॉडी को इन डीमंस को नहीं मिलने देगी। रैन उसे रोकने के लिए गेट से अंदर वापस आती है, लेकिन गैलिलिया उससे पहले ही उसे धक्का मारकर गेट से बाहर निकाल देता है और गेट बंद भी कर देता है, क्योंकि गैलिलिया अब तालिया का साथ देना चाह रहा था और तैयार था, क्योंकि उसे पता था कि तालिया उन सबको अकेले नहीं रोक पाएगी। लेकिन तालिया के पास एक आखिरी मूव था, एक डेथ ब्लो स्ट्राइक, जिससे अगर तालिया मरती है तो वो सारे डीमंस भी मरेंगे, जिसे सुनकर डीमंस की अच्छी खासी फट जाती है और वो तालिया को रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन गैलिया अपने स्टिकी वेब से उन्हें रोक लेता है। तालिया अपने गले पर तलवार रखकर बोलती है कि असैसिन बनना आसान नहीं है और हमें वो एक बात सिखाता है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रैन उसे रोकने को बोलती है, लेकिन तालिया बोलती है कि जेड ने क्या क्या सहा, उसके साथ क्या क्या हुआ मैं वो नहीं जानती, लेकिन वो आसान नहीं रहा होगा कि उसने अपने आप को मारने की बार बार कोशिश की। रैन रोते हुए बोलती है कि एक और नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं, जब हमारी पावर सब कंट्रोल में है, हमारे ऊपर कोई भी बाउंटी नहीं है और जेड भी अब वापस नहीं आएगा तो एक और नुकसान नहीं झेल सकती। उधर फाइट में गुसार में जेड की फीलिंग्स का मजाक उड़ाता है कि क्या बेवकूफ़ लोग हैं और लॉयड से बोलता है कि काश तुम मेरा थोड़ा और एंटरटेनमेंट कर पाते। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ब्लाइटेड का पीछा करना मज़ेदार रहा, लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगा कि कीड़ों को जिंदगी और मौत का कोई भी अधिकार नहीं होता। तभी एक आवाज आती है जो कि लॉयड की बॉडी से आ रही थी, जो कि पत्थर बनकर टूट जाती है और तभी लॉयड ग्रिम के मुंह से तलवार निकालकर गुसारमे के ऊपर एक अचानक से अटैक करता है, लेकिन गुसारमे सही टाइम पर टेलीपोर्ट हो चुका था और अब लॉयड के पास एक तलवार भी थी। लॉयड परेशान था, लेकिन गुसारमे बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था क्योंकि अभी तो फाइट स्टार्ट हुई थी। पर लॉयड परेशान इसलिए था क्योंकि वो ये फाइट की जगह बस बदलना चाह रहा था। तभी एक एयर फायर अटैक होना स्टार्ट हो जाता है जो कि महल के बाहर से हो रहा था और अब वहां पर सेकंड प्रिंस एल्बर्ट डे सेल्यूम अपनी पल्टन के साथ एंट्री मार चुका था। वेल सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।